कर सकते हैं। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कोई भी पर्सन कर सकता है। इसमें क्या है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एज क्या है, 18+ होनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहा है, कोई अदर जॉब कर रहा है, उसको बिना डिस्टर्ब किए क्या है, हम यहाँ से पार्ट टाइम क्या अर्निंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्या आप अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं? कौन कौन एक्साइटेड है आज इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए? क्योंकि आज हमारे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए हमारे बीच ग्रेट पर्सनैलिटी आ रही है, जो हमें इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या है डिटेल से बताएंगे। जो पर्सन आज फर्स्ट टाइम जूम पे ज्वाइन हुआ है, वो चैट बॉक्स में अपना नेम और प्लेस मेंशन करे, ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। जो पर्सन आज फर्स्ट टाइम जूम अटेंड कर रहा है, सभी अपना नेम और प्लेस मेंशन करे प्लीज। और सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अपने टीम को कॉल करें, मैसेज करें। हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बीच में ज्वाइन होते हैं तो हमें क्या है, आधी अधूरी नॉलेज मिलती है। और आधा अधूरा ज्ञान क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अपनी टीम को कॉल करें, ताकि हम सेशन को अटेंड कर पाए। जो आज फर्स्ट टाइम जूम पे ज्वाइन है, वो प्लीज अपना क्या है, नेम और प्लेस मेंशन करें, ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं। यस, डॉक्टर सुनील सर बरवाला से वेलकम सर। मनीष सर एमपी से वेलकम सर। प्रदीप कुमार सर वेलकम। आप एक्साइटेड है इस सेशन को अटेंड करने के लिए और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को के बारे में जानने के लिए। आज हमारे बीच क्या है, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी आ रही है, जो क्या पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं। मिस्टर हुसनप्रीत सर, जो क्या है बहुत ही कम टाइम में क्या है बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। वो हमें आज बताएंगे कि हम कैसे अपने ड्रीम्स को क्या है अचीव कर सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से। आप सभी पर्सन डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी का वेलकम करें। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your warm welcome. Please let me confirm कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम है सभी साथियों का, स्पेशली उनका जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं चैट के अंदर पढ़ पा रहा हूँ, सुरेंद्र जी है वागरा से, डूंगर राम जी हैं कि कासर से, डॉक्टर महेंद्र कुमार जोधपुर से, मापी जी हैं उकलाना से, स्वामी सर हैं, खुशी जी हैं बरवाला से, विजेंद्र जी रोहतक से हैं, और बाकी साथी हैं सोनू छबरवाल जी, वेलकम है सर आपका। शंकर लाल जी जांसल से, वेलकम है सर आपका। शगुन चौधरी जी एम नगर, एम नगर से वेलकम है जी। ज्योति जी हैं बदावर से। तो आप सभी साथियों का वेलकम है दोस्तों, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सबका भी तहे दिल से वेलकम है। अगर मेरी आवाज बीच में ब्रेक होती है प्लीज मुझे चैट के अंदर जरूर बता दीजिएगा। ओके, मुजफ्फरनगर यूपी से, ठीक है मैम, वेलकम है जी आपका भी। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैम ने मेरे बारे में बताया, नाम मेरा हुसनप्रीत सिंह है और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसके साथ एसोसिएट हुए मुझे तकरीबन आज 1 साल पूरा होने वाला है। मैंने अगस्त मंथ में ही अपना करियर स्टार्ट किया था और 1 साल तकरीबन पूरा हो ही चुका है ना, क्योंकि शुरुआत के 2-3 महीने तो सीखने में भी निकल जाते हैं। और आने वाले इस 1 साल के अंदर अंदर मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स की वो सब भी मैं आपके साथ साझा करूंगा इस प्रेजेंटेशन, इस सेशन के माध्यम से। और आज काफी कुछ है जो आई एम डैम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हो। तो मेरी तरफ से दोबारा से वेलकम है। आप रेडी हो जी लर्न कुछ नया सीखने के लिए? जो जो साथी रेडी हैं चैट में मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। मैंने चैट अपनी स्क्रीन के साथ खोल के रखी हुई है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मन में आए, मैं सबको यहाँ पे लूंगा, आप बता सकते हो बेझिझक, ठीक है जी। ओके, चलिए जी, अगर आप रेडी हो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। देखो, हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं ना, हमारी कुछ ना कुछ
प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इंपॉर्टेंस दे के चलते हैं। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? अगर आपको मैं आपकी प्रायोरिटीज जान पाऊंगा ना, तो मुझे ये सेशन कंडक्ट करने में और आसानी होगी। मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा कि आप यहाँ से इन प्रायोरिटीज को कैसे पूरा कर सकते हो। तो प्रायोरिटीज आप चैट के अंदर बताएं जी, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, क्यों आप इस सेशन के अंदर आए हो। मैं आपको सहायता कर देता हूँ, कुछ ऑप्शन दे देता हूँ जो मेरी प्रायोरिटीज थी, जिसको लेके मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ। अगर उनमें से कोई आपकी प्रायोरिटी आप बता सकते हो, उनके आगे नंबर्स होंगे, आप नंबर टाइप कर सकते हो, पूरी लाइन टाइप करना पॉसिबल नहीं होता ना इतनी फास्ट, तो आप वो नंबर बता सकते हो। मैं अपनी प्रायोरिटीज आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली तो मेरी प्रायोरिटी थी इस बिजनेस के अंदर आने की फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। कुछ खर्चने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता था, इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं थी, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा थे, अर्निंग कम थी। तो जो था, एक कुछ खरीदना भी है ना, तो पहले इसका प्राइस देखना पड़ता है। अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, पॉकेट अलाउ करती है, तो ही उसको लेते थे, नहीं छोड़ देते थे, कंप्रोमाइज करना पड़ता था। दूसरा मेरा यहाँ पे आने का रीजन था फ्री टाइम, क्योंकि जॉब करता था। मैंने 2 साल जॉब किया है, आई वाज अ बीटेक इंजीनियर। उसके बाद 2 साल आईटी इंजीनियर रहा हूँ एक यूएस बेस्ड एमएनसी के अंदर। तो पता है आपको एमएनसी वाले काम कितना ज्यादा करवाते हैं, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस रहा हो तो वहां पे टाइम नहीं होता था। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए होती थी कि क्या सारी जिंदगी काम काम काम, एंजॉयमेंट करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना, वेले भी तो होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, क्योंकि जॉब तो कर रहा था, उससे अपनी गुजारा तो चल रहा था। लेकिन था यार कुछ ड्रीम, मतलब ड्रीम थे कि साइड अर्निंग सोर्स बन जाए, वहां से अपने सपने पूरे कर लेंगे। कोई अच्छा मोबाइल फोन, कोई अच्छी बाइक वगैरह। 2 साल जॉब करके एक प्लेटिना बाइक ली थी कि यार बुलेट बल्ट बाइक ले लेंगे, थोड़ा सा पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, बुलेट बाइक का शौक था, है ना। तो एक्स्ट्रा अर्निंग मैं करने के लिए इस बिजनेस के अंदर आया था। एक ड्रीम था कि अपना बिजनेस होगा जी, क्योंकि कॉलेज में एक शब्द मैंने पढ़ लिया था जी, एंटरप्रेन्योर का, तो वो दिमाग में बैठ गया था कि एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन जब बिजनेस के लिए गया तो देखा इसके अंदर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर लाखों में कमाना है तो करोड़ों पहले लगाने पड़ेंगे, अगर लाखों में लगाएंगे तो हजारों आएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट थी नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो एक था एक मन के अंदर एक ड्रीम की बिजनेस अपना शुरू करना है। कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए होती है, आजादी, स्वतंत्रता, किस चीज की, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारी हर तरह की फ्रीडम, है ना। कुछ लोगों को हो सकता है हेल्थ चाहिए हो, मुझे भी हेल्थ चाहिए थी, मेरी भी हेल्थ उस टाइम पे काफी वीक थी। अगर आप फेसबुक वगैरह पे जाके आज से कुछ साल पुरानी फोटोज वगैरह देखोगे, आपको पता चलेगा वहां पे मैं कितना दुबला पतला होता था। फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक उस टाइम पे हुआ करते थे। कुछ चैलेंजेस थे उस टाइम पे हेल्थ को लेके। फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था वहां मैं देख रहा हूँ कि कभी भी किसी को निकाल देते थे, कोई ये फिक्स नहीं है कि रखेंगे रखेंगे, वहां पे कभी भी टर्मिनेशन हो सकता है। कोरोना आया जी, वहां पे कितने ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो एक सिक्योरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था उस टाइम पे। घर बैठे 1 डेढ़ महीना रेस्ट पे रहे, सैलरी नहीं मिली, सैलरी उस मंथ की नहीं मिली। सोचा कि ये तो चलो बच गए, अगर कुछ हो जाता तो फैमिली का क्या होता। इनकम सोर्स तो बंद हो गया था ना, मेरे साथ ही चला जाता। ऐसे तो नहीं था कि मैं चला जाऊं, सैलरी जो बॉस है जो सैलरी फिर भी देता रहेगा। तो वो सिक्योरिटी नहीं थी। एक था कि ये दूसरों की हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है। चैरिटी करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे इस सिस्टम के आने के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम मिलकर छोटे छोटे चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन चैरिटी भी तो तभी कर पाएंगे ना अगर हमारी पॉकेट में पैसे होंगे। खुद तो पैसे के लिए तंग हैं, तो दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये एक मेरी प्रायोरिटी थी। और पर्सनल डेवलपमेंट, मैं ऐसा पर्सन था कि अगर घर में रिश्तेदार भी आ जाए ना, तो एक खुंजे में, कॉर्नर में या एक रूम के अंदर बैठ जाना, हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने आने की, क्योंकि वो बुलाएंगे और बोलते हुए मुझे शर्म आती थी। बड़ा शाई नेचर था मेरा। तो ये पर्सनैलिटी मैंने डेवलप करनी थी। पता है, कॉलेज के अंदर ना जब वाइवा वगैरह होते थे कि आपको टॉपिक दे दिया जाता था कि कल आपने आना है स्टेज पे आगे, फ्रंट पे आके आपने इसको एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्टर पे, तो मैं आता ही नहीं था, छुट्टी मार लेता था उस दिन पे। इस तरह का मेरा नेचर था। तो ये मैं चाहता था कि इसको मैं इंप्रूव करूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूँ, मेरी एक प्रायोरिटी थी। उसके बाद मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था, इंडिया के अंदर, इंटरनेशनली शौक था। पंजाबियों को तो बाहर जाने का थोड़ा ज्यादा ही शौक होता है ना। तो ये कुछ मेरी प्रायोरिटीज थी जिनको लेके मैं इस बिजनेस के अंदर आया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इनमें से क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। मेरी तो सभी थी, आपकी इनमें से कितनी प्रायोरिटीज हैं? ऑल, उषा जी बोल रहे हैं सभी, सविता जी बोल रहे हैं सभी, सरला जी बोल रहे हैं सभी, ओके, अमनप्रीत जी बोल रहे हैं सभी।
आप सभी भी मतलब मैं मान के चलूं आप सभी मेरे जैसे ही हो, है ना, मेरे जैसे ड्रीमर हो जो कुछ करना चाहते हो, तभी शायद आज आप टाइम निकाल के, नहीं तो आप मूवीज वगैरह देख सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो, दैट मीन्स आप कुछ करना तो चाहते हो। मुझे तो था कि एक दो प्रायोरिटीज होंगी, अच्छा लगा जी, ये सभी प्रायोरिटीज आपकी भी हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मुझे आइडिया हो चुका है कि आप किस तरह के पर्सन हो, है ना, मैं अपने आप से आपको रिलेट कर पा रहा हूँ। तो मैं अपने आप से रिलेट करके ही आज का सेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि इजिली आपको अंडरस्टैंड हो पाए। सबसे पहले फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड? आज आप जिस भी लाइन के अंदर हो, देखो मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कुछ भी नहीं करते, लेकिन आप जो भी प्रोफेशन के अंदर हो, जिस भी लेवल पे हो, जो भी आपकी एज है, क्या आप अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड हो? अगर तो सेटिस्फाइड हो तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, आप सेटिस्फाइड हो, है ना। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी कंग्रेचुलेशन, आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो, क्योंकि यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आप आने वाले 1 से 1.5 साल मेहनत करते हो, आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलने वाला है। आज 1 साल हुआ है दोस्तों मुझे यहाँ पे काम करते हुए, जो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन है ना, वो मुझे यहाँ से मिल चुका है। जो मैं छोटे छोटे ड्रीम्स लेके आया था आपके साथ, मैं आगे आगे शेयर करूंगा, वो मैं यहाँ से पूरे कर चुका हूँ। जो मैं करना चाहता था, जो ये प्रायोरिटीज मैंने आपके साथ साझा की, वो लगभग मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। एक दो रहती हैं, वो भी आने वाले चंद महीनों के अंदर मैं अचीव कर लूंगा। तो आने वाले ये जो 35 से 40 मिनट है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये सेशन सेम एज इट इज आज से कुछ साल पहले मैंने समझा था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, मैं पिछले 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 4 साल किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, वहां पे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे ये बातें किसी ने बताई, जो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बातें मुझे वहां पे किसी ने बताई थी, जिसको लेके मेरा दिमाग ओपन हुआ। इससे पहले तो मैं प्रैक्टिकल ही नहीं था लाइफ को लेके, ये लगता था कि जॉब के साथ ही शायद मैं सारे सपने पूरे कर लूंगा। कभी कैलकुलेशन ही नहीं की, कभी भविष्य का सोचा ही नहीं। बस इतना होता था 30 तारीख को सैलरी आ जाएगी, उस सैलरी का क्या करना है, इतनी सी सोच थी। 30 तारीख से आगे का सोचा ही नहीं था। ये सेशन मुझे किसी पर्सन ने बताया, मैंने सुना, तो मेरा जाके दिमाग ओपन हुआ, फिर मेरा दिमाग दौड़ने लगा, काम करने लगा, फिर मुझे एक लाइफ की रियलिटी समझ आई, मुझे क्लियर हुआ कि मुझे लाइफ में करना क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट कैसे करना है। नहीं तो मैं एक भेड़ चाल का हिस्सा था, जो रैट रेस चल रही है ना, पढ़ो लिखो नौकरी करो जिंदगी काटो मर जाओ, फिर पढ़ो लिखो नौकरी करो जिंदगी काटो मर जाओ, सबकी एक ही कहानी चल रही है। उससे बाहर निकलना था, ये मुझे ये सेशन कंडक्ट करके रियलाइज हुआ। तो आगे का जितना भी सेशन रहेगा ना, मैंने इसमें लगभग एक दो चेंजेस को छोड़ के और कोई चेंज नहीं किया। डेट्स वगैरह कुछ अपडेट किए हैं, बाकी सब कुछ वही बातें हैं। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, वो भी वही हैं जो कुछ साल पहले मैंने देखी थी, ताकि मैं चाहूं कि अब जैसे मुझे पता चला आप सब मेरे जैसे ही हो, तो सेम तस्वीर मैं आपको दिखानी चाहूंगा। हो सकता है जिस तरह से मेरी आज लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, ये सेशन आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट रहे। आप डिसीजन बना सको इस सेशन को कंडक्ट करके, जिस तरह से मैंने बनाया, और आप भी अपने सपनों को पूरे कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम ना दो तरह की जिंदगी को जीते हैं। आप अपने आसपास देखना, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर दो कैटेगरीज के लोग हमें देखने को मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीते हैं, सारी जिंदगी उनकी कंप्रोमाइज करने में निकल जाती है। और चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। सबसे पहले कंप्रोमाइज लाइफ जान लेते हैं। इस तस्वीर से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, बहुत कुछ बयान कर रही है ये तस्वीर, बड़ी गहराई है अगर आप इसको समझ पाओ। कितने परसेंट है जी एक बाइक के ऊपर, शायद आप कैलकुलेट कर पाओ, है ना, चैट में बताइएगा मुझे भी। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? ये ड्रीम नहीं है, ड्रीम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इनकी जरूरत क्या थी कि कम से कम एक गाड़ी हो, छोटी हो, सेकंड हैंड हो, कम से कम एक गाड़ी तो हो इनके पास, वो भी नहीं है। बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही। पूरे परिवार को एक बाइक के ऊपर लेके जा रहे हैं, एक 4 इंच की टायरों के ऊपर, अब इतना रिस्क ले रहे हैं। आपको पता होगा बाइक के ऊपर आज कितना ज्यादा रिस्क है ना। कुछ लोग 6 बोल रहे हैं जी, ये नीचे डॉग भी है, एक बच्चे के गोद में है, एक नीचे है, 7 8 8 पर्सन हो गए, है ना। तो ये कम, मतलब ये होती है कंप्रोमाइज लाइफ, कि हम सपने तो छोड़ो, अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते। हमें चद्दर देख के पैर पसारना पड़ता है। बोलते हैं ना, चद्दर देख के पैर पसारो बेटा, इससे ज्यादा नहीं सोचना, अपनी इतनी सी चद्दर है ना। तो कंप्रोमाइज हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी अर्निंग्स, हमारा इनकम सोर्स इतना ज्यादा नहीं होता।
आपको आपके आसपास ना 90% से भी ज्यादा लोग यही जिंदगी जीते मिलेंगे। अब आप ही सोचिए, एक बार जिंदगी मिली है, इसको काट के चले जाना है या इसको जीना है। दूसरी होती है ड्रीम लाइफ, ये तो थी कंप्रोमाइज लाइफ, आपने देखी। अब आपने चूज करना है, आपको कंप्रोमाइज लाइफ जीना है या ड्रीम लाइफ जीना है। ड्रीम लाइफ आपके भी हो सकता है ड्रीम्स हो। आज आपके साथ मैं कुछ ड्रीम शेयर करता हूँ, क्योंकि विक्टर हुगो काफी फेमस पर्सन थे, उनका कहना था कि देर इज नथिंग लाइक अ ड्रीम टू क्रिएट द फ्यूचर। अगर आप एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट चीज है कि आपके पास ड्रीम होना चाहिए। अगर ड्रीम है तो ही आप एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। अगर आप सपने नहीं ना देखते, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। कंप्रोमाइज वाली जिंदगी, एक जिंदगी को काट के चले जाओगे। तो क्या आपके ड्रीम है? हो सकता है आपका ड्रीम हो एक अच्छा घर बनाना, है जी किसी का। हो सकता है आपका ड्रीम हो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एंजॉय करना। हो सकता है आपका ड्रीम हो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। हो सकता है आपको भी मेरी तरह देश विदेश घूमना पसंद हो सकता है आप भी हमारी तरह चैरिटी करना चाहते हो, आपको चैरिटी करने में आपको बैंक बैलेंस ऐड करना, लोगों का भला करना, ये बहुत अच्छा लगता है ना। चैरिटी भी तो तभी कर पाएंगे ना हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस होगा। हो सकता है आपको लग्जरी गाड़ियों का शौक हो सकता है आप समाज में कुछ एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, अपनी एक इमेज बनाना चाहते हो, अच्छी पहचान बनाना चाहते हो, एक नाम बनाना चाहते हो। तो इनमें से कोई भी ड्रीम आपका हो सकता है। अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है ना, तो भी कोई देर नहीं हुई, अपने सपने जरूर बनाएं दोस्तों। सपने होना बहुत जरूरी है। यही होते हैं जो इंसान से काम करवाते हैं। अगर जिस इंसान का लाइफ में कोई सपना ही नहीं है ना, वो फिर वो 90% जो कंप्रोमाइज करने वाले लोगों की लिस्ट है उसके अंदर आ जाता है। अब आपने देखना है, आपने कंप्रोमाइज वाली लाइफ जीना है या एंजॉय करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उन्हें बनाएं प्लीज। आज के सेशन में डरिए मत। हम ना सपने देखने से डरते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उससे पूछ के देखो आपका क्या ड्रीम है, बड़े बड़े सपने बोलेगा। डैडी मैंने मतलब ट्रेन लेनी है, डैडी मैंने हेलीकॉप्टर लेना है, मैंने हवाई जहाज लेना है, मैंने बड़ा होकर ये बनना है वो बनना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, उसके सपने मरते जाते हैं। उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि डैडी का बस का नहीं है हेलीकॉप्टर दिलवाना। डैडी गाड़ी दिला दे वही बहुत बड़ी बात है ना। कईयों के तो वो भी मर जाते हैं कि डैडी बाइक ही दिला दे वही बहुत बड़ी बात है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम सपनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। फिर सपने लेने से भी डरना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है पूरे तो होंगे नहीं। तो सपने देखिए, सपने को पूरे करवाना ना ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी गारंटी है। पिछले 1 साल के अंदर जो मेरे बेसिक नीड्स थे, जो मेरे बेसिक ड्रीम थे, उन सबको मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म की बदौलत दोस्तों पूरा कर चुका हूँ। आपको बताऊंगा कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, इससे आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। बिल्कुल सही है प्रदीप जी, जरूर गाड़ी भी आएगी। तो इस एक रियल फैक्ट है। मैं आपको ना घुमा फिरा के ज्यादा मोटिवेशन वाली बात नहीं करूंगा, मैं वही बातें करूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाला, जो रियल फैक्ट्स हैं। अब अभी जैसे हमने बात किया कि 90% लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज वाली लाइफ को जीते हैं, कंप्रोमाइज करके जिंदगी काट के चले जाते हैं। पूरे जो एक सर्वे में पता चला कि पूरी दुनिया का उनके पास सिर्फ 10% पैसा होता है। लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया का 90% पैसा लेके बैठे हैं। आपको पता भी होगा ये लोग कौन है ना। 90% लोग कौन आ जाते हैं ए ग्रुप के अंदर? जो लोग जॉब करते हैं, स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार, किसी ने कोई कपड़ों की दुकान खोल ली, किसी और चीज की, है ना, जो खेती बाड़ी वाले हैं, लेबर है, ये सब एक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आपको आपके आसपास है ना ज्यादातर एक कैटेगरी के लोग ही मिलेंगे जो बेचारे जिंदगी को काट रहे हैं। 10% लोग ही ऐसे हैं जो ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, जिनको ये कोई टेंशन नहीं है कि दाल फुल्का चलेगा या नहीं चलेगा, उनके सबको चल रहा है। वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, है ना। जो उनको चाहिए उन सब वो चीजें, सब सुख सुविधाएं उनके पास है। इसमें कौन आ जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान, सलमान खान, आपने देखा होगा, बड़ा पैसा है इनके पास। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, इनके पास भी बहुत पैसा है, सचिन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, करोड़ों रुपए लेते हैं ऐड करने के। पॉलिटिशियन आ जाते हैं, इनके पास भी अंधा पैसा है, बहुत पैसा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस क्लास, जो जिनका बड़े लेवल पे बिजनेस होता है। ये 5-6 कैटेगरीज हैं जो बी क्लास के अंदर आती हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, एट प्रेजेंट आप ए ग्रुप के अंदर आते हो या बी ग्रुप के अंदर आते हो? चैट में बताइए जी। अभी एट प्रेजेंट आप ए ग्रुप के अंदर आते हो या बी ग्रुप के अंदर आते हो?
ज्यादातर लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि ए ग्रुप के अंदर है ना। अब मेरा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप ए ग्रुप के अंदर ही रहना चाहते हो या बी ग्रुप के अंदर आना चाहते हो? आपका भी हो कि मुझे बी ग्रुप के इन 10% लोगों के अंदर आना है, मुझे भी जिंदगी को एंजॉय करना है, मेरे पास भी बहुत अच्छा पैसा हो, अपने सपनों को पूरा करें। कहाँ आना चाहते हैं जी? ए में रहना चाहते हैं या बी में आना चाहते हैं? अगर तो ए में रहना चाहते हो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आप बी में आना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए, ये सेशन आप ही के लिए। देखो, अगर हम चाहते हैं बी ग्रुप के अंदर आना, तो हमें दोस्त एक बात सोचिएगा, ये बात मैंने रियलाइज की थी कुछ साल पहले, कि मैं बनना तो चाहता हूं इन 10% लोगों जैसा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं वो जो 90% लोग कर रहे हैं। काम अगर हम 90% लोगों वाले करेंगे तो हमेशा 90% लोगों में ही रहेंगे। अगर इन 10% लोगों की तरह कामयाब होना चाहते हैं तो हमें काम भी वो करने पड़ेंगे जो ये 10% लोग कर रहे हैं। ये बात मुझे कुछ साल पहले रियलाइज हुई, फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, फिर जाके मैं अभी अभी भी जस्ट स्ट्रगल है, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत जिंदगी पहले से इंप्रूव हो चुकी है। जो एक बेसिक नीड, बेसिक सपने हैं, वो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कैसे आया जा सकता है। देखो, या तो सेलिब्रिटी बन सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, शाहरुख खान सलमान खान बन सकते हो तो उसमें भी आप जा सकते हो। स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, या फिर लास्ट में सबसे आसान जो ऑप्शन है, बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि बिजनेसमैन सबसे आसान, हाँ बिल्कुल आसान है। आने वाले जो 15 से 20 मिनट बचे हैं, आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा कितना आसान है यहाँ पे बिजनेसमैन बनना, इन 10% लोगों में आना। करना क्या होता है ना, हमने दोस्तों स्मार्ट वर्क करना सीखना होता है। ये जो 90% लोग हैं ना, ये हार्ड वर्क करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। आपने काफी लोगों को, मैंने लोगों को बोलते देखा है कि मेरा बेटा बड़ा मेहनती है, बड़ी मेहनत करता है। कि कभी मेहनत करके कोई बंदा अमीर हुआ है? कोई बंदा कामयाब हुआ है? अगर मेहनत करने से अमीर होना होता तो शायद एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? एक जून जुलाई की गर्मियों में रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? खेतों में कसी चलाने वाले से ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है? अभी हमारे पास यहाँ पे मैं देख रहा, रोड बन रही थी, बेचारे धूप में लगे हुए थे मेहनत करने। तो लगता है कि मेहनत करने से अमीर हुआ जा सकता है। अगर होना होता ना, आज पूरा इंडिया अमीर हो जाता है, क्योंकि हम इंडियंस बहुत मेहनती हैं। अमीर होने का एक ही फॉर्मूला है, हमें ना स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। मेहनत वहां पे भी करनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी, मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ऐसे ही ना, ये अगली फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम ना, ये जो पहले वाले आगे के लोग हैं जो बाहर खींच रहे हैं, इस तरह से हम मेहनत करने पे लगे हुए हैं। ये है जी हार्ड वर्क, खींचे जा रहे हैं, इसमें जोर ज्यादा लग रहा है, आउटपुट कम आ रही है। एक व्यक्ति आता है जी, कोई हमारी तरह, वो आपको बोलता है आके कि ये जो गोल पहिए है ना, चक्के हैं, ये डाल लो अपने अपनी जिंदगी की गाड़ी में, इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग ना वो भी डालने को अलाउ नहीं करते, उनको होता है नहीं भाई चल रही है, कट रही है जिंदगी बहुत है, कहते हैं टाइम नहीं है जी हमारे पास, हम बहुत बिजी हैं। होता होगा आपके साथ? आप जब यहाँ पे इनवाइट करते होंगे कि ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हो, आप जूम पे आइए, सेशन कंडक्ट कीजिए, बोले नहीं जी टाइम नहीं है हमारे पास। वो हार्ड वर्क करने में इतने बिजी हैं, 10 15 20 50 हजार कमाने में इतने बिजी हैं कि उनको पास लाखों रुपए कमाने के लिए वक्त ही नहीं है, उनके पास सपने पूरे करने के लिए वक्त ही नहीं है। अब आपने चेक करना है, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना है या ये स्मार्ट वर्क वाले पहिए अपनी जिंदगी की गाड़ी में ऐड ऑन करना है और अपनी जिंदगी को आसान बना देना है। आगे के सेशन में आपको और क्लियर होगा। आपने कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। दोस्तों, अमीर होने का फॉर्मूला है समय ही पैसा है। सुने जी आपने? जिन्होंने सुना है प्लीज चैट में बताएं। मैंने भी बचपन में सुना था कि समय ही पैसा है, लेकिन सुना ही था, समझा नहीं था कभी। आपने सुना होगा कि एक अमीर व्यक्ति ना, वो आप उससे आप पैसे मांगोगे ना, वो आपको पैसे दे देगा, लेकिन अपना समय नहीं देगा, क्योंकि उसका समय पैसों से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समय ही पैसा है। दोस्तों, आइए इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप जॉब करते हो, कितने घंटे जॉब होती है जी? 8 घंटे। 8 घंटे जॉब करके मान लो एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी, यहाँ पे एग्जांपल ये 10 हजार आपको मिल रहे हैं, है ना? ऐसे ही होता है, 10 20 50 जो भी हमारी क्वालिफिकेशन होती है या जो भी उस समय पे अपॉर्चुनिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी दी जाती है। अगर हम 8 घंटे काम ना करें, 4 ही घंटे काम करें, तो 10 हजार भी नहीं मिलेगा, शायद 5 6 हजार मिले, है ना? अगर हम चाहते हैं और ज्यादा पैसा कमाना,
हम पार्ट टाइम एक और जॉब कर लें, 8 घंटे वहां पे लगाएंगे, 10,000 वहां से कमाएंगे, तो काम कितना कर रहे हैं? 16 घंटे। पैसे कितने आ रहे हैं? 10 वहां से, 10 वहां से, 20,000 रुपये। देखो, घंटे कम किए पैसे कम हो गए, घंटे बढ़ाए पैसे बढ़ गए। पैसे बनाने का एक ही फॉर्मूला है। काफी आपके रिलेटिव्स फॉरेन कंट्रियों के अंदर होंगे, आप उनसे ही पूछ के देखिएगा, वो ना आपको बताएंगे मैं 1 घंटे के $15 लेता हूँ, मैं 1 घंटे के $20 यहाँ पे मिलते हैं। घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है, घंटों के हिसाब से। इस चीज को आप समझिएगा। अमीर होने का एक ही फॉर्मूला है कि आप अपना समय बढ़ा लीजिए। आप अपने काम करने के जो घंटे हैं ना, जो वर्किंग आवर्स हैं, इन्हें बढ़ा लीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई दिन में 24 घंटे तो होते हैं, कितना काम कर सकते हैं, 24 घंटे से ज्यादा थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, ये जो करोड़पति लोग हैं, इनको कौन सा भगवान ने 25 घंटे दे रखे हैं? ये भी तो 24 घंटे हैं, ये भी हमारी तरह 10-12 घंटे काम करते होंगे। नहीं दोस्तों, इन लोगों ने टाइम मल्टीप्लाई करना सीख लिया। जो एक सीक्रेट था ना, जो आम लोगों को नहीं बताया गया, जो किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं बताया गया, अमीर होने का सीक्रेट समय ही पैसा है, घंटे बढ़ाना, वो उन अमीर लोगों ने सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वही सीक्रेट आपके साथ मैं साझा करूंगा। वो लोग क्या करते हैं, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की, एबीसी बिजनेसमैन की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम रतन टाटा जी की एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने कोई फैक्ट्री की बात करें, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मान लो वहां पे 10,000 लोग काम करते हैं, एक बंदा कितने घंटे जॉब करता है? 8 घंटे। तो टाटा जी का उस फैक्ट्री से कितने घंटे काम हो रहा है? 80,000 घंटे। 10,000 लोग एक दिन में 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, काम तो वो रतन टाटा जी का ही कर रहे हैं ना। अगर वो आपको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, तो आपसे 10-20 हजार कमाएगा भी तो आप सोच के देखो, हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो 8 घंटे के हिसाब से 10-20 हजार कमा रहे हैं, और टाटा जी 80,000 घंटे, जिनका एक दिन में काम हो रहा है, वो 80,000 घंटों के हिसाब से कमा रहे हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, एक इंसान ना पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, और ये बड़े बिजनेसमैन एक एक दिन में उससे कहीं ज्यादा काम कर लेते हैं। इसीलिए आज एक अमीर डे बाय डे अमीर होता जा रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं काम करता, वो नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क बना के काम करता है। ये हो क्या रहा है? लोगों का नेटवर्क बन रहा है। लेकिन गरीब या मिडिल क्लास डे बाय डे गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो नेटवर्क बनाने में विश्वास नहीं रखता, वो हार्ड वर्क करने में विश्वास रखता है। वो बोलता है कि मैं एजुकेशन बढ़ाता जाऊंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं अमीर हो जाऊंगा। भाई, अमीर होने का एक ही फॉर्मूला है, अपने घंटे बढ़ा लो। और घंटे बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपना नेटवर्क बढ़ा लो। अब नेटवर्क बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप कोई बड़ा फैक्ट्री खोल सकते हो, कोई बड़ा बिजनेस लगा सकते हो, जिसमें करोड़ों रुपए आपको निवेश करने पड़ेंगे। या दूसरा तरीका हम आपको यहाँ पे बताएंगे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, घर बैठे हुए, जैसे मैंने किया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से आप घर बैठे अपने फोन को इस्तेमाल करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। तो ये बात दोस्तों मुझे कुछ साल पहले समझ आ गई थी कि अगर हुसन जिंदगी में तूने लाइफ चेंज करनी है ना, बड़ा पैसा कमाना है, मजे की बात पैसिव इनकम लेनी है, कि तू काम ना भी करे ना, फिर भी तेरे को पैसे आते रहे, तो भाई नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, उनका भी नेटवर्क है दोस्तों। हम बोलते हैं ना, वो पूरे उसका इतना ज्यादा बोलबाला है ना, जिस सरकार का जितना ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, वही पार्टी जीतती है। चाहे वो पीएम लेवल है, चाहे वो छोटे से गांव में सरपंच के इलेक्शन हो, जिसके साथ जितने ज्यादा लोग, वही जीतते हैं। जिसकी फैक्ट्री में जितने ज्यादा एम्प्लॉय, वो वहां से उतनी ही ज्यादा कमाई करता है। हर जगह पे आज नेटवर्क है, नेटवर्क के बिना कोई काम हो ही नहीं रहा। आज के एक किसानी की एग्जांपल लूं, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो डैड को ये चीज मैंने समझाई थी, नेटवर्क, वो विश्वास नहीं रखते थे इस चीज में। माँ डैडी, जैसे हम अभी जोना लगाएंगे ना, झोने को पंजाबी च झोना बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे चैट में बताइएगा जी। तो माँ डैडी ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ इकल्ला जना ही एक किले च झोना लावे, एक अकेला व्यक्ति ही झोना लगाए, तो शायद उसको पूरा दिन भी निकल जाएगा, वो 1 एकड़ के अंदर झोना नहीं, धान, बिल्कुल सही कहा जी, गेहूं लग चीज है, मैं धान लगाए है ना, तो वो पूरा उसको महीना मतलब दिन निकल जाएगा, वो शायद 1 एकड़ भी कवर नहीं कर पाएगा। हम कैसे करते हैं? 10-12 लोग एक साथ काम करते हैं, जो पूरे दिन में काम होना था, वो 1-2 घंटों के अंदर काम हो जाता है। ये क्या हो रहा है? नेटवर्क बना रहे हैं।
किसी भी काम करने करने को जो आसान तरीका है ना, नेटवर्क बना लो। जितना पैसा आपने पूरी जिंदगी में कमाना था ना, आप कुछ महीनों के अंदर उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से ले लोगे। आज मुझे प्राउड होता है ये बताते हुए, जितनी मेरी सैलरी थी ना, उससे कहीं ज्यादा तो मैं टैक्स हर हफ्ते अपनी गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, हर वीकली, उससे कहीं ज्यादा। तो ये प्राउड फील होता है। क्या किया मैंने भी, घंटे बढ़ाने सीखे। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है मार्केट में। चलो एक बार इसको साइड कर दो, मेरी बातें मत मानो। और क्या ऑप्शन है जिंदगी चेंज करने का? देखो, एक जॉब, क्या लगता है जॉब में सपने पूरे हो जाएंगे? कोई बिजनेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिंदगी चेंज हो सकती है। लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। करोड़ों रुपए होते तो फिर पंगा ही किस बात का था, रोना किस बात का था, है ना? कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप कोई मैकडी वगैरह की कोई फ्रेंचाइजी ले लीजिए अपने एरिया में, वो चल जाएगी क्योंकि वो चला चला है बिजनेस है। लेकिन वो भी तो करोड़ों रुपए में आएगी, वो कौन सा ऐसी मिल जाएगी, है ना? अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पे। आप कोई प्लॉट खरीद लीजिए, आप गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ ऐसी चीज ले लीजिए, कहीं शेयर मार्केट में लाखों रुपए लगा दो वहां से। लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। ऐसे थोड़ी लोन पे लेके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। या फिर लॉटरी पे छोड़ सकते हैं कि यार लॉटरी मिल जाएगी। क्या लगता है लॉटरी पे हम अपनी जिंदगी को, अपने करियर को छोड़ सकते हैं? अगर किसी की निकली है, यहाँ पे हम 118 लोग बैठे हैं, अगर किसी को कामयाब हुई है तो आप बता दीजिए। मेरे नोन में है एक व्यक्ति जिसकी लॉटरी निकली थी, उसको शायद 2 करोड़ की लॉटरी लगी थी। वो 2-3 साल के बाद आज फिर वहीं पे आ गया। क्योंकि जो एक आम व्यक्ति होता है ना, उसे पैसा संभालना नहीं आता, उसे पैसे से पैसा बनाना नहीं आता, उसे नेटवर्क की पावर नहीं पता थी। उसने घर बनाया, अपना ड्रीम छोटे छोटे पूरे किए, उसको बढ़ाया ही नहीं। आज उसका सारा पैसा फिर खत्म है, फिर से वो वही छोटी सी दुकान के ऊपर बैठा होता है जिसपे वो कुछ साल पहले था। मैंने एक ही व्यक्ति देखा है मेरे टच में जिसको निकली थी, लेकिन उससे भी उसकी जिंदगी चेंज नहीं हुई। जॉब की बात करें, जॉब कंडीशन देख लीजिए आज के समय में दोस्तों, जॉब बोझ बन चुकी है। मैंने 2 साल जॉब की है, मुझे पता है कितनी ज्यादा स्ट्रेस वहां पे आती थी। बाल झड़ने शुरू हो गए थे, यहाँ से बीच में से गंजापन होना शुरू हो चुका था। इतना ज्यादा स्ट्रेस वहां पे दी जाती है। कहने को हमारी 5 दिन वर्किंग होती थी, लेकिन 7 के 7 दिन रात को भी नहीं, घर पे वो लैपटॉप देते थे, लैपटॉप लेके जाओ जी, घर पे इंटरनेट लगा लो बढ़िया सा, काम करवाते थे वहां से। इतनी ज्यादा टेंशन होती थी। आज जो महंगाई है, टैक्स है, किसी ने पढ़ा जो नया अभी बिल पास हुआ है, नया जो बजट पास हुआ है, टैक्सेस कितने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई क्या लगता है कम हो रही है या बढ़ते जा रही है? क्या लगता है आने वाले 5-6 सालों में ये कम होगी? कोई उम्मीद है महंगाई की या टैक्सेस की कम होने की? बिल्कुल सही कहा मैम, जॉब से केवल जरूरत पूरी होती है, बस, और कुछ भी नहीं। मेरा तो मानना है जरूरत भी नहीं पूरी होती, उसमें भी हमें कंजूसी करनी पड़ती है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो जैसे फोटो देखी थी ना, जरूरत तो है कि अच्छी गाड़ी हो, लेकिन बाइक से काम चलाना पड़ता है। आज नौकरियां शेरों की तरह लुप्त होती जा रही हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आज से कुछ साल पहले मैंने सुनी थी, लॉकडाउन से पहले। आज तो लॉकडाउन के बाद जितनी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखोगे ना, उससे हालात और ज्यादा बदतर हो चुके हैं। माली बनने पहुंचे पीएचडी डिग्री धारक, इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन लेने के बाद ना, आज ग्रुप डी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, इतने ज्यादा बुरे हाल हो चुके हैं। हेल्पर के लिए, चपड़ासी बनने के लिए बीटेक करनी पड़ती है यार, लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद आप सोचो ये काम करना पड़े। देखो, काम मैं बड़ा छोटा नहीं बोल रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हेल्पर भी कोई एक रिस्पेक्ट वाला काम है। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन है कि 10वीं हो बहुत है, और आप पीएचडी करके उसके लिए जा रहे हो, बीटेक एमए। जहाँ पे सोचते हैं, मुझे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देने आते हैं हमारे पास, बहुत सारे हम ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। वो बोलते हैं जी मैं बीटेक कर रहा हूँ। माँ जी क्यों कर रहे हो, क्या आगे फ्यूचर है? कहते हैं जी 70-80 हजार की बस पास होते ही जॉब मिल जाएगी। मुझे अंदर से ना दुख भी फील होता है, हंसी भी आती है कि मैं भी इसी सिचुएशन में था। मैंने ही बीटेक की है, मुझे भी लगता था कि स्टडी पूरी करते ही बस, नौकरी वाले तो पड़े हैं मुझे जॉब पे रखने के लिए, 70-80 हजार पे तो मैं ऐसे कमा लूंगा, 2 सालों में लाख पे पहुंच जाऊंगा। मार्केट में निकलते हैं ना, 10 हजार की नौकरी लेने के लिए भी इतने तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं, इतने इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। नोटबंदी के बाद कितने बुरे हालात हुए, लॉकडाउन के बाद आपको पता होगा कितने वर्स्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सभी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, और ये सभी वो हैं लॉकडाउन से पहले की बता रहा हूँ आपको। लॉकडाउन के बाद तो ये 10 गुना और ज्यादा बदतर हाल हो चुके हैं। एचटेट पास होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही। काफी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा इस रियलिटी का।
मतलब 100 भर्तियां निकलती हैं उसको देने के लिए, लाखों स्टूडेंट हैं जो टेस्ट देने जाते हैं। 4 वर्ष में छीनी 35 लाख नौकरियां। 2018 में मैंने ये पोस्ट डाली थी। देख सकते हो जी, ये हालात हो चुके हैं इस तरह से। आज मतलब 5-10 भर्तियां निकलेंगी ना, सैकड़ों लोग पहुंच जाएंगे, हजारों लोग पहुंच जाएंगे, फिर सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपने इतनी हायर एजुकेशन ले ली, इतनी ज्यादा स्टडी कर ली, उसके बाद ना जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, वही मतलब जीने ही नहीं देते, ताने मेने मारते हैं, आपका लड़का क्या करता है, कुछ नहीं करता, कमाता नहीं है, नौकरी नहीं मिली, ये वो। डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, सुसाइड तक कर रहे हैं नौकरी ना मिलने की वजह से। तो चलिए, ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, मैं आपको एक रियलिटी दिखाना चाहता था। अगर आप भी स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि देखो मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसके ऊपर अपना भविष्य छोड़ना है। मिल भी जाएगी, कितने की मिल जाएगी, 20, 30, 40, 50 हजार की? क्या लगता है 50 हजार से सपने पूरे हो जाएंगे हमारे? जिंदगी ही कटेगी। काटनी है तो सबसे बेस्ट है, जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर जीनी है ना, तो फिर कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, तो फिर हमें नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपना वर्किंग आवर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अभी रोबोट्स की बात कर लें, रोबोटिक्स आ चुके हैं, उससे नौकरियां जा रही हैं, है ना। अब एआई आ चुकी है, एआई और ज्यादा जॉब्स को खत्म कर रही है। एआई की वजह से तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। रिलायंस ने अभी 2 दिन पहले कह रहे हैं जी, किशन लाल जी, की अभी रिलायंस ने 11% लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 2 दिन पहले की न्यूज आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब यूट्यूब पे आप सिर्फ इतना सर्च कर लो, जॉब रियलिटी ऑफ इंडिया, आपकी आंखें खुल जाएंगी देख के क्या रियलिटी है। दूसरा ऑप्शन फिर देखते हैं जी, बिजनेस कर लेते हैं कोई बड़ा। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ऐसे नहीं कि मन में आया और बिजनेस कर लिया। फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। फिर एक बढ़िया सिस्टम चाहिए, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और ये सब कुछ अगर हमने कर भी लिया, फिर भी कोई गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आप बिजनेस के हालात देख सकते हो। बचपन में मेरे पास ना एक छोटी सी साइकिल होती थी एटलस की, आज वो कंपनी बंद हो चुकी है। शायद आपने एटलस का नाम सुना होगा। इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां, बिजनेस शुरुआत के 2-3 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इसको नौकरियां निकालनी, बंदों को निकालना पड़ा। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इसको लोगों को निकालना पड़ा। 11%, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। लोगों को निकाल दिया, अनएम्प्लॉयड हो गए, वो बेचारे क्या करेंगे, है ना। जीडीपी डे बाय डे घटती जा रही है, इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी, आज 3 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट अपनी स्टडी को पूरा कर रहे हैं, कि लाखों अपॉर्चुनिटीज हर साल जनरेट हो रही हैं। 2023 जा चुका है दोस्तों, हम 2024 भी जाने वाला है। 24 के अंदर हम अभी हैं। आज के जो डिमांड है ना, आज ना लोगों को एक फ्लेक्सिबल वर्क चाहिए। आज लोगों को एक ऐसा काम चाहिए जिसे वो जहां मर्जी, जितना मर्जी अपनी मर्जी से कर पाए। आज दोस्तों टाइम है सोशल मीडिया का, आज दोस्तों टाइम है इंटरनेट का। अगर इस बदलते वक्त के साथ हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे बैंकों में एक समय होता था ना कि कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर आए, कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया बैंकों ने, आज वो बैंक टॉप पे हैं, आईसीआई, एचडीएफसी। कुछ बैंकों ने नहीं अडॉप्ट किया, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, बहुत सारे तो बंद ही हो गए। तो हमें बदलते वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो वक्त जा चुका है जिस वक्त ये बातें हुआ करती थी कि जॉब मिल गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी, फ्यूचर सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, सपने पूरे होंगे। आज वो वक्त जा चुका है। आज चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट जॉब है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई ड्रीम नहीं। हम वहां पे काट सकते हैं, अगर काटने ही आपका मकसद है तो दी बेस्ट है। अगर पूरे करने चाहते हो ना एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो हमें बदलते वक्त के जो ट्रेंड है ना, जो 21वीं सदी के ट्रेंड्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और आज अगर आप सर्च करके देखोगे कि 21वीं सदी का व्यवसाय क्या है, तो नाम आता है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे पास एक बुक है, रोबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई है। पूरी बुक इसी पे लिखी हुई है, पंजाबी में है। इस पे लिखा है जी, 21वीं सदी दा कारोबार। हिंदी वर्जन भी आता है, 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का बिजनेस। आप ये बुक पढ़ के देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा आज रियलिटी क्या है ना। आज 21वीं सदी का बिजनेस है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग। आज जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, हम यूएसए को सबसे ज्यादा डेवलप मानते हैं, सिर्फ 32 करोड़ वहां की आबादी है, और वहां पे 2,12,550 की जो टर्नओवर है, वो आज नेटवर्क मार्केटिंग से जनरेट हो रही है। कितनी? 2,12,550 करोड़ की टर्नओवर।
हर वर्ष नेटवर्क मार्केटिंग से वहां से जनरेट हो रही है। इसी वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी टॉप पे है। सिर्फ 32 करोड़ आबादी है। और इंडिया की आबादी, ये तो पुरानी फोटो है, आज तो 150 करोड़ को हम क्रॉस कर चुके हैं। और हमारे यहाँ कितनी टर्नओवर है? सिर्फ 7,800 करोड़। अभी हम सब सो रहे हैं। हम ना थोड़े से 30-40 साल पीछे चलते हैं इन डेवलप्ड कंट्रियों से। अमेरिका के अंदर एटीएम्स वगैरह ना आज से 50 साल पहले आ गए थे, और हमारे यहाँ पे 15-20 साल पहले आए हैं। शुरू शुरू में तो यकीन ही नहीं किया कि ऐसे कैसे एटीएम से पैसे निकलेंगे। काफी लोग तो डरते रहे एटीएम से पैसे निकालते हुए कि कहीं मशीन के अंदर फंस ना जाए। धीरे धीरे गूगल पे, फोन पे आया, उसको भी धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। ये चीजें ऑलरेडी फॉरेन कंट्रियों में 20-50 साल पहले आ चुकी थी। आज वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज्यादा ग्रोथ है, 70% से ज्यादा आज अमेरिकन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो रियल स्टेट के अंदर हो, चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर हो, वो कुछ भी करना, कोई भी बिजनेस करना प्रेफर करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रेफर करेंगे। आज दुनिया की सबसे पुरानी कंपनीज अमेरिका से निकलती हैं। 40-40, 50-50 सालों से वहां पे नेटवर्किंग की वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं। और हम इंडिया के अंदर पापा नहीं मानते जी। हम यहीं तक ही फंसे हैं, सोच ही नहीं रहे आगे का कुछ। सोच के नहीं चल रहे कि ये जी जॉब मिल गई ठीक है, नहीं बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके मजदूरी करेंगे। अरे लोग, मेरा एक रिश्तेदार है, अभी 50 लाख रुपए लगा के ना, डंकी लगा के वो अमेरिका गया है। 50 लाख रुपए लगा के अमेरिका गए हो। अमेरिकन 70% डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो भाई इंडिया में ही कर लो। आज इंडिया से बड़ी मार्केट कहीं पे भी नहीं है। सबसे ज्यादा बीमार इंडिया में है। उससे भी बड़ी बात, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा बेरोजगार आज इंडिया के अंदर है। सबसे बड़ी मार्केट है। ये अमेरिकन, ये विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर आके अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, और हम बेवकूफ, हमें पता ही नहीं है। हम 50-50 लाख रुपए दे के इन कंट्रियों के अंदर जा रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने, और वो कंट्रियां हम इंडियंस के पास आ रही हैं अपना फ्यूचर बनाने। कब हमें अकल आएगी? कब हम अपना दिमाग खोलेंगे? भाई हमें प्राउड होना चाहिए, हम उस कंट्री के अंदर हैं जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बस इतना सा है कि यहाँ पे लोग ना नेगेटिव हैं इस इंडस्ट्री को लेके, और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है। आपने सुना होगा लोग नेटवर्किंग को लेके बोलते हैं नहीं नेटवर्किंग नहीं करनी, ये है वो, नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। आपने अगर इतनी बड़ा होगा स्कूलों के अंदर, नेगेटिव के बाद क्या होता है? नेगेटिविटी के बाद क्या होगा? और ज्यादा नेगेटिविटी में तो जाने से माइनस है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस ही हो सकता है, माइनस का और माइनस तो हो नहीं सकता, है ना? ऑलरेडी माइनस में, ऑलरेडी लोग नेगेटिव हैं। हमारा काम क्या है? उनको अवेयरनेस देनी। आज मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ। मुझे आज से कुछ साल पहले अवेयरनेस दी, मैं यहाँ से अवेयर हुआ, नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव किया। आज जिंदगी टोटली चेंज है। मेरे साथ जितने साथी है सब यहाँ पे कामयाब है। वही अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ, सेम आपने यहाँ पे सीख के आगे पास आउट कर देनी है ना? पॉजिटिविटी लानी है, और धीरे धीरे अब वो अवेयरनेस आती जा चुकी है, जा रही है। लॉकडाउन के बाद लोगों को पता चलना शुरू हो चुका है कि हमें जॉब पे नहीं अपना करियर छोड़ सकते, या एक बिजनेस अगर कर रहे हैं नहीं उस पर अपना करियर छोड़ सकते। आज लोगों को फील हो चुका है कि हमारी जो इनकम है ना, अलग अलग सोर्सेस से आनी चाहिए। आपकी जॉब चल रही है ना, मैं नहीं बोल रहा छोड़ दो, करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपको एक और सेकेंडरी इनकम सोर्स बन जाए तो मजे की बात है ना। आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ये आज की डिमांड है, सपना नहीं है, आज की जरूरत है अगर सरवाइव करना है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अनलिमिटेड लोगों को रोजगार है। इट्स द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर, और कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को रोजगार दे सके। एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग। या तो हम बदलते वक्त के साथ अपने आप को पहले ही बदल लें, या फिर हमारे हालात ना नोकिया वाले होने वाले हैं। जब नोकिया चल रहा था, एक समय था, अपने पीक के ऊपर था। आप स्क्रीन्स भी पढ़ सकते हो साथ के साथ। वो अपने पीक के ऊपर था। उस समय वक्त बदल रहा था, वक्त आ रहा था एंड्रॉइड का। लेकिन नोकिया कहता जी मैं तो वही अपनी पुरानी सोच लेके बैठूंगा, मैं तो सुधरूंगा ही नहीं, मैं तो समय के हिसाब से बदलूंगा ही नहीं। उसने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। आज नोकिया कहाँ है? उसके मोबाइल फोन जो किसी समय टॉप पे होते थे, आज उनको कोई भी लेना पसंद नहीं करता। तो आज वही सोच पुरानी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है, मैंने ये जॉब करनी है, उसी को अगर हम पकड़ के बैठे रहेंगे ना, तो आज से 5 साल बाद देखना आपके हालात कहाँ पे होने वाले हैं।
अरे आप उनको चेक कर लो जिनको 20-20 साल हो गए, क्या उनके सपने पूरे हो गए जो 20 सालों से जॉब कर रहे हैं? मान लो आपका ड्रीम है जी बैंक में मैनेजर बनना है, तो उनको चेक करो ना जो 20 साल से बैंक में मैनेजर बना बैठा है, क्या उसके सपने पूरे हो गए? वो बेचारा अपनी जॉब से परेशान है और मैं सोच रहा हूँ मैं उस काम के अंदर आना है ना। प्रैक्टिकल होए, थोड़ा सा जाके चेक करें जो भी आपका ड्रीम टारगेट है, जिस भी लाइन के अंदर आप जाना चाहते हो, चाहे आप हमारे साथ आना चाहते हो, हमारे साथ भी चेक करें कि ये हुसनप्रीत है, इसको साल हो गए, इसने एक साल के अंदर क्या कमा लिया, क्या अचीव कर लिया। या मैं जॉब करने जा रहा हूँ, मैं ये फलानी जॉब के इस लाइन के अंदर जाऊंगा, इस लाइन के अंदर जो ऑलरेडी 20-20 सालों से उन्होंने क्या कर लिया। आप गूगल करके देखिएगा डायरेक्ट सेलिंग की जो टर्नओवर है इंडिया के अंदर कितनी है, 21,282 करोड़। और ये टर्नओवर अगली स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे अगर आपको पॉइंटर दिख रहा है पढ़ सकते हो कितनी होने वाली है 2025 तक, 65,500 करोड़। कितने समय बाद? तकरीबन 6 महीनों बाद। 2025 कितनी दूर रह गया, ये आ गया 2025 जी, 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला है। आने वाले 6-8 महीनों के अंदर ये टर्नओवर बढ़ के इतनी ज्यादा होने वाली है। आज बिल्कुल राइट टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर आने का। जिस इंडस्ट्री का बूम होना, आपको पता चल जाए कि ये पड़ोस वाला प्लॉट है ना, ये आने वाले कुछ सालों में इसके दाम दुगने तिगने 4 गुना 6 गुना होने वाले हैं, तो समझदारी किसमें है कि हमें उस प्लॉट को खरीद लेना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, काश खरीद लेते, काश वो पहले इतने का होता था जी, आज वो इतने का हो गया। फिर वो काश काश करते रह जाते हैं। वो कहते हैं ना, फिर पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे पहले चिड़िया खेत चुग जाए, ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की बन जाए, क्यों ना हम इससे पहले इसके अंदर एंटर करें। आप 6 महीने यहाँ पे मेहनत करो, अपना बेस बनाओ, इस 65 करोड़ में से 0.001% भी अगर आपके इससे आ गया ना, सोचना लाइफ कहाँ पे चली जाएगी। जो पैसा हमने 40 साल जॉब करके नहीं कमाना था, 40 साल किसी प्रोफेशन में नहीं कमाना था, इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना दम है, आने वाले 4 सालों में उससे कहीं ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। 4 साल के अंदर आप यहाँ से रिटायरमेंट ले लोगे। आज 1 साल मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर हुआ है, आज मैं इस सिचुएशन के अंदर हूं कि मैं पूरा हफ्ता काम ना भी करूं ना, वेकेशन पे चला जाऊं। अभी गोवा गए थे जी, 5-6 दिन वहां पे थे, एंजॉय कर रहे थे, कोई काम नहीं किया। जब वापस आए, आके देखा पैसे फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं गोवा गया था, मेरा सारा नेटवर्क नहीं गया था, नेटवर्क काम कर रहा था। आप सो भी रहे होगे ना, आपको तब भी इनकम आती रहेगी। ये मजा है जी इस इंडस्ट्री का। ये पुरानी न्यूज है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पुरानी स्लाइड आपके साथ दिखा रहा हूं। तब हम बात किया करते थे कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग की ना गाइडलाइन गवर्नमेंट बनाएगी, विद्यालयों के अंदर जल्दी ही इसकी स्टडी शुरू होगी। आज प्राउडली बता रहा हूं, आज ये गाइडलाइन तो छोड़ो, कानून डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बन चुका है। आज ये संविधान के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है, कानून बन चुका है इसका। 2021 के बाद ही कानून बन गया था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आज बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां पे यहाँ पे तो बात हो रही है कि शुरू होंगी। अभी आप इस सेशन के बाद गूगल पे सर्च करके देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेस, आज ये चीजें शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। सोलोनी यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक, वहां पे लाख लाख प्लस फीस है एक सेमेस्टर की, किसकी? नेटवर्क मार्केटिंग करने की। ये चीजें लॉन्च हो चुकी हैं। तो जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है ना, आने वाले 2025 तक ये होंगी, वो होंगी, क्योंकि आज तक जो चीजें बताई गई थी, हमें गाइड की गई थी, वो सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला कि आप आओगे करके देखो कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। आज नीति आयोग, हर कोई जो आज समझदार व्यक्ति है, गवर्नमेंट है, वो आज इसे प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए। फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। जो बेचारे मैन हैं, जेंट्स हैं, वो फिर भी मेहनत मजदूरी कर लेंगे। फीमेल्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आज कुछ भी नहीं है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तब इन्होंने कहा था कि नौकरी मांगे नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, जो हम बात कर रहे थे ना कि ये शुरू होगी। आपको बताता हूँ आज का सिनेरियो क्या है। एक स्टूडेंट ने ये वीडियो भेजी थी। अब एक और यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया नेटवर्क मार्केटिंग। आप थोड़ा स्टडी करो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी ऐसी। डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोर्स, और इसका टॉपिक फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर पर ही दिया गया है। हमारे एमबीए के
फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन। ये काफी बड़ी वीडियो है दोस्तों, मैं आपको ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, आप इसको देखिएगा, आपको क्लियर होगा। जो स्टूडेंट अभी एमबीए वगैरह कर रहे हैं या और स्टडी कर रहे हैं, उनके ये सब्जेक्ट्स के अंदर आ चुकी है, आप उनसे भी वेरीफाई कर सकते हो, है ना। अब आपको मैं बताता हूँ मेन चीज, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज इतनी बेस्ट है तो लोग करते क्यों नहीं है, फिर भी लोग नेटवर्किंग को लेकर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मार्केट में अगर कोई अच्छी चीज है ना तो बुरी चीज भी है। तो कहते हैं अगर भगवान है तो शैतान भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया के अंदर आई ना, जो चोर थे, जो फ्रॉड थे, वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर आके काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। वो स्कीमें लेके आए, आपने स्कीमें देखी होंगी, पैसे दुगने कर देंगे जी, तिगने कर देंगे, इतने पैसे लगा दो इतने आ जाएंगे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, उनकी वजह से आज मार्केट नेगेटिव है। गवर्नमेंट, पुलिस, हर तरह के जो आज डिपार्टमेंट है वो बता रहे हैं कि बचें जी, कम समय में राशि दुगने करने वाली कंपनियों से सावधान रहे। ऐसी ऐसी कंपनियां 12,000 करोड़ ठगे, सुना होगा जी आपने, फ्यूचर मेकर करके कोई कंपनी आई थी। कम पढ़े लिखे थे, आजकल बाबा जी बने हुए हैं, है ना। वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं किसी धर्म को नहीं बता रहा, लेकिन लोगों के साथ इतना फ्रॉड करने के बाद आज आप देख सकते हो, है ना, 5,000 लोगों से करोड़ों की ठगी। चिट फंड कंपनी है, जो चिट फंड कंपनी है, इन्होंने लोगों को वो कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ये बहुत सारी आज इंडिया के अंदर ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े थर्ड क्लास प्रोडक्ट लेके आती हैं, बड़े मतलब 50-56 रुपए की कीमत के 400 ग्राम बीज को 9,000 रुपए में बेच रही थी ये कंपनी। ऐसी थर्ड क्लास कंपनियां जो घटिया प्रोडक्ट बना के लेके आती हैं और मार्केट के अंदर ऊंचे दामों पे बेचती हैं, उसकी वजह से आज हमारे इंडिया के अंदर नेगेटिविटी है। नेचरवे कंपनी ने 4,000 करोड़ हड़पे, क्यूनेट ने कितना, हजारों लोगों का फ्रॉड किया। हमारे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया के अंदर पर्ल कंपनी ने बड़ा ज्यादा फ्रॉड किया, जानते होंगे जो नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, है ना। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर धोखाधड़ी नहीं चलेगी, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है। पहले ये चल रहे थे ये फ्रॉड्स, आज गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। गवर्नमेंट बोल रही है कि जी ये कानून है, अगर कोई ब्रांड, कोई कंपनी इस कानून को फॉलो कर रही है फिर तो वो जेन्युइन है, आप चेक कीजिए उसके सर्टिफिकेट पूरे हैं तो आप उसमें काम कीजिए। अगर वो बोल रही है कि पैसे दुगने तिगने कर दूंगी, ये डबल हो जाएगा, या क्रिप्टो है तो उससे बच के रहिएगा। ये कंपनी आती थी डीबीए, कपड़े बेचती थी जी, 200 रुपए की शर्ट को 2-2 हजार में बेचती थी। आज सब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। आज के समय में कानून बन चुका है, कानून के अंडर, पहले ऐसे ही चलता था, किसी का जो मन आया वो चला दिया। आज लोग भी समझदार हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी समझदार हो चुकी है, तो आज के टाइम में ये फ्रॉड बहुत कम हो चुके हैं। आज क्रिप्टो है, क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स आज भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट लगी हुई है इसको कंट्रोल करने में, अवेयरनेस देती है कि इसको बच के रहें जी, अपना कोई निवेश कर रहे हो अपने रिस्क पे लगाओ। आज इतने ज्यादा हजारों कंपनी आई, हजारों की हजारों आज लोगों के साथ धोखा दे के गई। 40,000 करोड़ दी धोखाधड़ी, 30 लाख लोग शिकार, क्रिप्टो दी रानी फरार। बेचारे को पैसा लगाया होगा जी, कि देखो ये बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ये भी बिटकॉइन की तरह है जी, आज 1 रुपए का है कल को इतने का हो जाएगा, लगा दो लाख रुपए 2 लाख रुपए, फिर ये पैसे तुझसे लेके कॉइन का रेट गिरा देते हैं, बोलते हैं जी हमारा भी लॉस हो गया, हम क्या करें। करोड़ों लोगों के साथ आज धोखाधड़ी हो रही है। कभी इसके ऊपर भी आएंगे, आपको बताएंगे क्या होती है, कैसे यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम होता है। गवर्नमेंट इतना ज्यादा वो कर रही है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस दिवालिया हो चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसी एक स्पष्ट खतरा, आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके ये पूरी न्यूज पढ़ के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हालात है, इन फ्रॉड लोगों की वजह से आज कंपनियां, मतलब लोग नेगेटिव हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जैसे जब 2000 का नोट लॉन्च हुआ था ना, वो तो आई अभी आप पहुंचा भी नहीं था सब लोगों के पास, उसकी डुप्लीकेसी पहले ही पहुंच गई थी। तो आपने चेक करना है डायरेक्ट सेलिंग भी कि आप किसी अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन हो।
बहुत सारी आज ऐसी कंपनियां भी हैं, गवर्नमेंट की नजर में तो लीगल है, वहां पे मेहनत बहुत कराते हैं, कंडीशनें बहुत ज्यादा डाल देते हैं, अचीवमेंट ही नहीं कर पाते। ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं जी आप 1 लाख 2 लाख रुपए लगा दो, आपके पैसे दुगने तिगने हो जाएं, सावधान हो जाएं, वो इलीगल है, वो फ्रॉड करेगा ही करेगा। यहाँ पे कोई दुकान की आवश्यकता नहीं होती, कोई करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लगा नहीं तो नुकसान होगा जी, रिस्क होगा, रिस्क भी नहीं होगा। कोई यहाँ पे स्किल नहीं चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए, 2025-26 के बाद चाहिए होंगी, क्योंकि अब इंडिया के अंदर इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। आज जो आपको हम बोल रहे हैं कि आप कर लो, ये 2025 के बाद आप देखना स्टूडेंट्स होंगे ना, जो अभी कोर्सेज जिनके चल रहे हैं, जब उनके कोर्सेज पूरे हो जाएंगे वो अपने डिग्रियां डिप्लोमे लेके फिरेंगे, देखो जी मैंने डायरेक्ट सेलिंग में 80% मार्क्स लिए हैं सर, मुझे ज्वाइन करा लो। आज हम बहुत लकी हैं कि इस इंडस्ट्री के शुरुआती एज में, गोल्डन एज के अंदर बैठे हैं। आज जो पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे ना, अपना एक बेस बना जाएंगे, 2025 के बाद देखना वही बॉस होंगे, वही आने वाले टाइम के रतन टाटा होंगे। उस लेवल की आज अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगी हुई है। आप जॉब कर रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप दुकानदार हो, मैं नहीं बोल रहा अपने काम को छोड़ दो, आप उसके साथ पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यहाँ पे अपना करियर बनाए साथ में। अगर यहाँ से आपको 20-50 हजार आने लग जाए तो क्या बुराई है उसमें। यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई मंदी नहीं होती, कोई मंदा ठंडा नहीं होता। कल को कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए ना, ये बिजनेस चलता रहेगा। ये बिजनेस लॉकडाउन में सारे बिजनेस ठप हो गए थे, इकलौती डायरेक्ट सेलिंग, इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री थी जिसने ग्रो किया, बहुत ज्यादा ग्रो किया इस मंदी के दौरान भी। यहाँ पे हर किसी के लिए समान अवसर होता है। आप अमीर हो, गरीब हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, लड़के हो, लड़की हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पे आके अपने आप को कामयाब कर सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि आपके सपने होने चाहिए, आप प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल हो, आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। सिखाएंगे हम, मैंने किस तरह से यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग की वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको रेगुलरली, मैं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे वी ग्रुप के, हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देंगे, सिखाएंगे किस तरह से आप कितने समय में आने वाले 90 से 180 दिन, अभी मैं आपको बता दूं, जितने समय में 10वीं भी नहीं होती ना, 12वीं भी नहीं होती, कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं होता, उससे कम समय, कितना, 90 से 180 दिन अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलते हो, हमारे साथ चलते हो, मैं गारंटी देता हूं आप जितनी भी अर्निंग यहां से ले रहे होगे उससे कहीं ज्यादा आप हमारे साथ इस ब्रांड के साथ अर्निंग करना शुरू कर दोगे। इतना दम है मेरे, सिर्फ 90 दिनों के अंदर लाइफ चेंज होना शुरू हो गई थी। 90 या 160 दिन, 180 सॉरी, है ना, 90 से 180 दिन हमें दे दीजिए, इसके अंदर सिस्टम के हिसाब से फॉलो कीजिए, गारंटी देता हूँ। मुझे बताएं आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, जो भी आप बताओगे ना उसको पूरा करवाना वो हमारा काम रहेगा। लेकिन काम हम आपको बताएंगे किस तरह से करना, ऑनलाइन रहेगा, टेंशन ना लीजिए, कोई लाखों रुपए लगाने को नहीं बोलेंगे। सिर्फ अगर आपके पास फोन है, आपको फोन का इस्तेमाल करना आना आता है, स्मार्टफोन है, उसके ऊपर नेट चलता है, एक जूम ऐप है, एक व्हाट्सएप ऐप है, ये आपके फोन पे ऊपर है, आपके फेसबुक के ऊपर अकाउंट है, इंस्टा पे अकाउंट है, तो कंग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। ठीक है जी, तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर किसी दिन सेशन के अंदर हम आप बातें करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, एक ऐसा ब्रांड जो आज इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके साथ मेरी जर्नी तकरीबन 1 साल की है। इस 1 साल के अंदर ये हमारी मैनेजमेंट है, टॉप अचीवर है, आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हो, जो ब्लैक ब्लेजर के अंदर हैं, डॉक्टर कुलविंदर हरिका जी, मेरे मंटोर जिनसे मैं सीखता हूँ, और इस ब्रांड के जो मार्केटिंग हेड हैं पूरे इंडिया पे, जिनकी वजह से ये ब्रांड फैला हुआ है। साथ में गुरविंदर सर हैं जो टेक्निकल हेड हैं, इनकी गाइडेंस की वजह से आज हम इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे टूर ट्रिप होते रहते हैं, अभी भी हमारा इस मंथ के एंड से पहले हमारा एक टूर होने वाला है जयपुर के अंदर, आप वहां पे आ सकते हो। वहां पे हम जाते हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम वहां पे जाती है, वहां पे इन लोगों के साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप लखपति लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, करोड़पति लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, वैसी ही रंगत आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी अपलाइन से, जिन्होंने आपको लिंक भेजा, उनसे पूछिए कि किस तरह से आप वो टूर क्वालिफाई कर सकते हो। वहां पे आप आओगे, वहां पे आज पूरी टीम हम वहां पे जाते हैं, पैसा तो कमाते कमाते हैं, एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट होती है, 5 स्टार होटलों के अंदर रहने का मौका मिलता है। आज हमारी पूरी टीम
आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको 18-18 साल के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां भी आपको दिखाई देंगी, 50-50 साल के सीनियर सिटीजन भी दिखाई देंगे। हर कोई आज यहाँ पे हमारे साथ आके बहुत अच्छी अर्निंग ले रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। और बहुत सारी, जो मुझे तो शौक था घूमने फिरने का, देखो पैसा कमा लिया, जरूरतें पूरी कर ली, अब क्या करना है, अब लाइफ को एंजॉय करना है ना, तो वो भी यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। हर दूसरे महीने हमारे डोमेस्टिक टूर जाते हैं। ये अभी लास्ट 5 स्टार होटल के अंदर था, 18 मंजिली बिल्डिंग थी, ये भी जयपुर का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे से पूरा शहर दिखाई दे रहा है, इतनी ऊंचाई पे, स्विमिंग पूल के अंदर वहां पे, है ना। अभी लास्ट मंथ हम गोवा होके आए थे, वहां पे हमने 5-6 दिन लगाए, वहां पे पूरा एंजॉय किया। तो हर 2 महीने के बाद आपका टूर चलते रहेंगे, एंजॉयमेंट चलती रहेगी, पूरा इंडिया घुमाएंगे। और उसके बाद साल के अंदर 2 आपको इंटरनेशनल टूर यहाँ पे मिलेंगे, इंटरनेशनल भी घुमाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो आज लोग 50-50 लाख रुपया लगा रहे हैं बाहर जाने के लिए। मजा तब आएगा ना जब आपको फ्री में बाय एयर आना जाना, वहां पे लग्जरी होटलों में रुकना, एंजॉय करना, वो भी फ्री में जाने का मौका मिले, फ्री में एंजॉय करने का मौका मिले। सोचो कैसा, कितना मजा आएगा, है ना। तो ये कुछ फोटो है। अभी लास्ट मुझे भी एक ड्रीम था, नीचे से ही देखते थे ऊपर से जहाज को उड़ते हुए, कभी एयरपोर्ट तक नहीं देखा था, कभी जहाज पास से देखा ही नहीं था। आज इस ब्रांड की वजह से, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की वजह से, विनर इंटरनेशनल ग्रुप की वजह से ऐसे ऐसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज जहाजों के अंदर घूमने का मौका मिलता है। ऐसे नहीं मैं अकेला, पूरी टीम, पूरा ग्रुप वहां पे जाता है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने वहां पे ली। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है husan.preet, आप वहां पे जाओगे, वहां पे हाईलाइट्स के अंदर आपको सब दिखाई देगा, जो भी टूर ट्रिप हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आईडी में आपको मेंशन करता हूँ, जो लिंक आपको भेजे, इस लिंक पे भी थी, हुसन HUSAN.PREETS, प्रीत, है ना। आपको फोटो आ जाएगी, आप चेक जरूर कीजिएगा। उसके बाद इससे मैंने सेशन की शुरुआत की थी कि पंजाबी हैं जी, पंजाबियों को थोड़ा बुलेट बाइक ज्यादा पसंद होती है। प्लैटिना लिया था 2 साल जॉब करके, लेकिन यहाँ पे जो एक अपना ड्रीम थे वो लगभग सब पूरे कर ही चुके हैं। बाइक चाहिए थी, वो यहाँ से ली। गाड़ी का शौक था उस समय, क्रेटा गाड़ी मेरी फेवरेट होती थी, क्रेटा गाड़ी मैंने यहाँ से ली। और भी छोटे छोटे ड्रीम थे, आज सारे पूरे किए। आज अपने सपने भी बड़े हो चुके हैं, और उससे भी एक बड़ा सपना आज बन चुका है कि समाज के अंदर ना अपना नाम बनाना है। आज अपने तो सपने पूरे किए, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को अच्छी सेहत देनी है। मुझे आज एक वो चैरिटी मतलब करने में ज्यादा मजा आता है ना। तो अगर आप भी चाहते हो ना ग्रो करना, बड़े सपने पूरे करना, लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना, अच्छी जिंदगी जीना, तो आज आपको जिन्होंने इस सेशन के अंदर इनवाइट किया है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, इस वीडियो का लिंक भेजा है, उनसे अब भी आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सिर्फ पूछिए कि सर अगली मीटिंग कब होने वाली है। आपको भी बता दूं, वैसे कल होने वाली है। कल शाम को 8 बजे हमारा जूम सेशन रहेगा। आज मैंने जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, आपको मैंने वो चीजें बताई हैं जिनको देख के आज से कुछ साल पहले मैं प्रैक्टिकल हुआ था, मुझे रियलिटी समझ आई थी, मुझे एक फॉर्मूला मिला था अमीर होने का, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। कल हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे किस तरीके से आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के साथ आके पैसा कमा सकते हो, ये काम क्या है, किस चीज में हम डील करते हैं, ये इंडस्ट्री कैसे है, कैसे आपका ये कंपनसेशन प्लान कैसे रहेगा, पैसे आपको कैसे आएंगे, अभी जो टूर ट्रिप बताए कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये कल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर यूट्यूब पे बोल रहे हो, आप देख रहे हो, तो अपने अपलाइन से जिन्होंने आपको लिंक दिया उनसे आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक जरूर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। बस जाते जाते एक ही बात बोलूंगा कि आज के बाद ना आप भगवान को ब्लेम मत कीजिएगा। काफी लोग बोलते हैं ना, वो भगवान को ब्लेम करते हैं, हे भगवान तूने मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बनाई, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, तूने मुझे मौका नहीं दिया। आज दोस्तों आपको वो मौका मिल चुका है। आज मैं आपसे वो हक छीन चुका हूं भगवान को ब्लेम करने का। आज के बाद आप भगवान को ये मत बोलना कि भगवान मुझे मौका नहीं दिया था। मुझे ये मौका 1 साल पहले मिला था, मैंने इसको पकड़ा, आज मेरी जिंदगी तो चेंज हो चुकी है, मेरे साथ सैकड़ों लोग हैं जिंदगियां चेंज कर चुके हैं। आज सेम मौका आपके पास है, अब आप पे है, आप इस मौके पे चौका लगाना है या इसको वेस्ट करना है, सारी जिंदगी रोते रहना है। अब चॉइस आपकी है। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने पेशेंस से मुझे सुनने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बड़े ही अच्छे तरीके से